दोस्तों, ये रहा उसका सर्किट डायग्राम, ये रिक्शा का। आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए हम ये छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, ताकि आप लोगों को मैं अच्छा से समझा सकूँ। तो देखिए मैं क्या क्या यहाँ पे ड्रॉ किया, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये हो गया आपका फ्यूज़ कनेक्टर, ये हो गया ट्रांसफार्मर, जो टोटल ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर। ये फैन, ये हो गया फैन का जो सर्किट डायग्राम होता है, मतलब एक तो किट होता है, वो ड्रा किया यहाँ पे। ये हो गया मेरा रोटरी स्विच, यहाँ इंडिकेटर लाइट, और यहाँ पे जो देख रहे आप, ये हो गया मेरा डायोड बोर्ड, ये एम्पियर मीटर, ठीक है ना। तो अभी आप बात करते हैं कि ये जो हमने 1 2 3 4 5 6 इस तरह का लूप निकला हूँ, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है ना। और ये जो मोटा मोटा दो देख पा रहे हो, ये हो गया सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में डबल वायर आता है और किसी का मोटा होता है, तो इसीलिए हम ये थोड़ा सा मोटा ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो लाइन किस तरह आता है और कैसे कैसे वो डिवाइड हो जाता है, हम आप लोग को सब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि फेज और न्यूट्रल से। तो फेज और न्यूट्रल आपका इधर उधर हो सकता है, उसमें आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले फेज की बात करते हैं। तो फेज आपका सीधा एक जाएगा आपका फ्यूज़ का। फ्यूज़ का आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया फ्यूज़ का। तो फ्यूज़ के बाद जो वायर आएगा वो आएगा आपका ट्रांसफार्मर का स्लॉट का, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका स्टार्टिंग में होगा, ठीक है ना। जो न्यूट्रल होगा वो सीधा ही आपका रोटरी स्विच का एक ठो कनेक्टर में कनेक्ट हो जाएगा। अभी इसका प्राइमरी का आपका वहाँ पे 6-7 लूप हो सकता है, हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए पास ही ड्रॉ किया हूँ, बस इतना ही, बस आपको समझाने के लिए। तो आपको जो फास्ट लूप होगा वो आपका इसका बगल वाला में मिलेगा आपको, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर का जो लास्ट मतलब इंड होगा, जो इन लूप, वो होगा आपका फास्ट में। उसका बाद जो उसका बगल से निकलेगा वो इधर होगा, उसका बाद जो निकलेगा वो इधर होगा। तो इस तरह ये होते होते जाएगा। और आपको शायद जो चाइना रोटरी स्विच होता है उसमें दो दो कनेक्ट को एक जगह किया जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, क्योंकि दो दो पॉइंट लेके एक ठो लूप को ज्वाइन किया जाता है। तो आपका ये प्राइमरी का कनेक्शन हम थोड़ा सा समझा दिया। और अगर आपका रोटरी स्विच काम नहीं कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि आपका रोटरी स्विच, जब मान लीजिए आपका रोटरी स्विच खराब हो गया है या रोटरी स्विच काम नहीं कर रहा है, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल को आप इन के साथ आप जोड़ सकते हो, ठीक है। इन के साथ या तो कोई भी एक तो लूप के साथ आप जोड़ सकते हो। इसके साथ ज्वाइन करोगे तो आपका सबसे जो कम वोल्टेज होगा वो होगा। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपका थोड़ा सा वाट बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो आप इधर आओगे तो आपका वो वाट यानी कि वोल्टेज बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए आपका ये रोटरी स्विच खराब हो गया, तो आप एक काम करो, सीधा ही ये न्यूट्रल वायर है इसको कनेक्ट करो इसके साथ, बस आपका ये जो चार्जर है आपका वो चलने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। इसका काम बस उतना ही है कि इसको ये वायर को यहाँ टच करने का, यही काम होता है रोटरी स्विच का। तो प्राइमरी कनेक्शन हो गया। प्राइमरी कनेक्शन अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं समझ देता हूँ। प्राइमरी का मतलब देखना कि वहाँ पे पतला पतला वायर निकलेगा, ठीक है। पतला मतलब उतना पतला नहीं, यहाँ पे डबल वायर होगा, यहाँ पे सिंगल वायर होगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका आउटपुट वोल्टेज यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे आपका दो टाइप का वायर मिल सकता है, डबल वायर किसी का मिलता है, किसी का मोटा वायर मिल सकता है, ठीक है। तो मोटा वायर जब मिलेगा तो आपको वो वायर 12 से 13 नंबर SWG यूज़ होता है, और डबल में
डबल 16 नंबर या तो डबल 17 नंबर यूज़ होता है चाइना में। तो ये वायर में आप अगर हाथ भी दे दिया तो आपको शॉक नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बिजली के साथ कोई कनेक्शन नहीं होते। तो इसमें आपका डरने का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप हाथ भी लगा सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपरली टेस्ट करना चाहिए। तो ये वायर कहाँ जाएगा आपको, ये वायर सीधा ही आपको जाएगा डायोड बोर्ड में। डायोड बोर्ड यहाँ पे 2 टाइप का आता है, हम उसका डिटेल्स में आपका बात करूँगा। तो फिलहाल आपको मैं एक बार टोटली आपको एक बार समझ देता हूँ, उसके बाद डिटेल्स में बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए ये आएगा आपका डायोड बोर्ड में एकदम बीच वाला जो 2 पॉइंट होगा, इस तरह का लाइन उसका एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे। आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, मतलब आपका ये लाइन में कोई भी एक तो जगह में ये 2 वायर का एक एक करके टच होना चाहिए, या ऐसा कि आज से शोल्डर भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो डायोड लगेगा दोस्तों, वो 4 टांगे वाला डायोड होगा। वो डायोड का दोनों तरफ में लिखा होगा माइनस प्लस, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस और इधर माइनस कर दिया हूँ। तो सबका एक ही तरफ लगाना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसका एक डायोड का प्लस इधर, एक डायोड का प्लस इधर, तो नहीं होगा, आपका फुल शॉर्ट हो जाएगा वो। तो जिसका प्लस है सब एक तरफ, जिसका माइनस है सब एक ही तरफ, ठीक है। और ये जो 2 वायर है दोस्तों, ये आप इधर इधर लगा सकते हो, इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। तो आपका बिना डरे आप कोई भी इधर इधर लगा सकते हो, डायोड का कनेक्शन इतने। एक बार अभी बात करते हैं कि डायोड से जो हमारा आउटपुट होगा डीसी वोल्टेज ई रिक्शा चार्ज होने के लिए, जो प्लस होगा यानी कि रेड वाला वायर, वो आपका सीधा ही प्लस से ज्वाइंट होगा, ठीक है। प्लस का इधर ये हो गया आपका प्लस, यहाँ पे आपका गाड़ी का रेड वायर यहाँ जोड़ सकते हो, और जो काला वाला ब्लैक वायर होगा वो आपको जोड़ना है यहाँ, ठीक है। और आपको देखना कि यहाँ से यहाँ एक तो मोटा रॉड देखने को मिलेगा, ठीक है, मोटा रॉड टाइप का देखने को मिल सकता है। ये एक्चुअली हमारा जो एम्पियर मीटर है, चाइना वाला एम्पियर मीटर, ये इसी के वजह से ये काम करता है। इधर कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। तो आपको माइनस इधर लगाना है, प्लस यहाँ लगाना है, और मीटर का प्लस लगाना है रॉड का इस तरफ जहाँ पे माइनस वायर लगेगा, और जो माइनस लगेगा वो माइनस में ही लगेगा आपका, ठीक है। मतलब रॉड का इधर उधर ही आपको ये मीटर का ये 2 वायर लगाना होगा, लेकिन आपको प्लस और माइनस देख के लगाना होगा। अगर आप प्लस गलती से इधर और माइनस इधर कर दिया तो आपका मीटर शो नहीं करेगी। तो ये हो गया आपका मीटर का फंक्शन। अभी आता है इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइट में यहाँ पे आपको एक तो शो करेगा फुल चार्ज या चार्ज, एक बैटरी, और यहाँ पे लिखा होगा लाइन, यानी कि लाइन भी लिखा हो सकता है, पावर भी हो सकता है लिखा हुआ। तो ये पावर कब चलेगा, जब आपका जो चार्जर है जब ऑन होगी, तो अभी ये जो यहाँ पे पावर लिखा हुआ है ये लाइट जलेंगी। आप ऐसे ही जब करंट में लगाओगे तो आपका ये तीनों जो इंडिकेटर है तीनों शो करेंगे, लेकिन ये कब ऑन ऑफ होगा मैं बताता हूँ। जब आपका लाइन आप चार्ज टोटो से कनेक्ट करोगे तो आपका ये जो चार्ज लेवल लाइन है ये बंद हो जाएगी, और ये वाला जो सोर्स बैटरी का लाइन ये आपका जलने लगेगा, ये दोनों जलेगी। ये वाला बंद होगी तब जब आप टोटो में लगाओगे तो, और ये कब जलेगी, जब आपका बैटरी फुल चार्ज होगी तब आपका ये इंडिकेटर जलने लगेगी। इसका मतलब आपका बैटरी जो है वो फुल हो गया। अभी इंडिकेटर का कनेक्शन बात करें तो यहाँ पे आपको 3 वायर, 3 ठो पॉइंट देखने को मिलेगा, यानी कि 3 वायर। एक में प्लस, ऊपर वाला जो होगा वो सबसे प्लस होगा, वो प्लस मतलब आपका डायोड बोर्ड का प्लस में लगेगी। उसका नीचे जो होता है वो ज़्यादातर माइनस ही होता है, तो वो जाएगा आपका इस तरफ माइनस में, ठीक है। और जो नीचे वाला होगा एक ग्राउंड। ग्राउंड मतलब आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। किसी किसी का में क्या होता है कि ये उल्टा होता है, यानी कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस,
लेकिन ग्राउंड जो होता है ना शॉप का नीचे ही होता है। फिर भी आप जब भी इसका डिस्कनेक्ट करने वाला हो तो आप उसके एक बार देख लेना कि प्लस माइनस कहाँ पे लगा हुआ है, आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये हो गया आपका इंडिकेटर लाइन। अभी आता है फैन का। देखिए फैन के लिए ये ट्रांसफार्मर से पतला पतला 2 वायर निकलता है, 2 ही वायर निकलते हैं पतला पतला। ये होता है आपका 15 से 18 वोल्ट का, ठीक है। तो 15 से 18 वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक तो 7812 का एक तो ट्रांजिस्टर लगा होता है जो आपको प्रॉपरली फैन को 12 वोल्टेज ही देता है। कैसे देता है? एक आपका आएगा यहाँ पे डायोड लगा होता है, छोटा सा डायोड लगा होता है। तो डायोड के लिए डायोड का यहाँ पे जो प्लस वाला, एक्चुअली यही डायोड का प्लस होता है, तो प्लस में लगेगा और इधर हो गया माइनस। लेकिन जब प्लस आएगा तो प्लस को वो इधर पास करेगी, ठीक है। तो प्लस हो गया आपका 7812 पास का, लेफ्ट वाला टांगे जो होता है उसमें जाएंगे। और एक तो जो आएगा वो सीधा ही ग्राउंड में होगा। तो ग्राउंड के लिए ये 7812 का जो बीच वाला पॉइंट है उसमें लगेगी, ठीक है। और ये दोनों को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का माइनस, ये माइनस के साथ, और प्लस इधर होगा, ठीक है। और फैन का सीधा ही आपका प्लस यहाँ पे प्लस और ये माइनस यहाँ से जॉइंट होगा। तो आपको ये फैन जो है प्रॉपरली 12 वोल्ट फैन को मिल जाएगी और वो घूमने लगेगी। अभी दोस्तों हमने बोला था कि ये डायोड बोर्ड का हम डिटेल्स में बात करूँगा। तो डायोड बोर्ड और एक टाइप का होता है दोस्तों, हम ड्रॉ करके रखा हूँ, इस तरह होता है। एक्चुअली ये वाला डायोड बोर्ड और ये वाला डायोड बोर्ड सेम ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया है ये 2 डायोड बोर्ड वाला है। 2 डायोड का एक बोर्ड होता है, एक 4 डायोड का बोर्ड होता है, ठीक है। जब 4 डायोड का बोर्ड होगा तो वो उसमें क्या होगा, ये जो लाइन है ये सीधा सीधा ज्वाइंट नहीं होगा, यहाँ पे काटिंग होगा। मतलब 2 डायोड का एक पॉइंट और इधर 2 पॉइंट का एक पॉइंट होगा, ठीक है। इधर प्लस माइनस और इधर प्लस वो सेम टू सेम ही होगा। सिर्फ यहाँ पे जैसे हमने सीधा दाग एक तो कनेक्टर लगाया ना, इसमें वो नहीं होगा। तो यहाँ पे लगा गया ट्रांसफार्मर का एक लाइन और यहाँ लगा गया एक ट्रांसफार्मर का लाइन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे लगा हो ना, सेम इस तरफ नहीं होगा, यहाँ पे लगा गया एक, यहाँ लगा गया एक, और बीच में जॉइंट नहीं होगा इसके साथ, ठीक है। और ये 2 वाला डायोड का इस तरह का सीधा सीधा होता है, 2 वाला डायोड का। और 4 डायोड वाला का बोर्ड इस तरह होता है। अभी और एक डायोड बोर्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। ये ज़्यादातर जो इंडियन वाला हम लोग कहता हूँ ट्रांसफार्मर का, उसमें इस तरह का डायोड होता है, छोटा छोटा 6 एम्पियर का डायोड लगा होता है। वो बहुत सारा होता है, किसी का 30, किसी का 35 इस तरह लगा होता है। लेकिन हमने उतना तो ड्रॉ नहीं किया हूँ, हम सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ ही डायोड का ड्रॉ किया हूँ। इसका डायोड बोर्ड का जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्क्वायर वाला होता है और इसमें टोटोडाइल वाला गोल वाला, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये जो हमने इधर काला किया इधर काला किया, ये हो गया आपका प्लस के साइड में, तो माइनस के निशानी, ठीक है। तो आपका ट्रांसफार्मर का लाइन एक यह लगेगी, एक यह लगेगी, और आउटपुट प्लस यहाँ से होगा, माइनस यहाँ से होगा, ठीक है। तो डायोड बोर्ड इसी तरह का 3 टाइप का होता है, तो डायोड बोर्ड को बता दिया। और एम्पियर मीटर 2 टाइप का आता है, 2-3 टाइप का होता है। ये चाइना वाला एम्पियर मीटर, एक आता है डिजिटल एम्पियर मीटर, उसमें आपको वोल्टेज एम्पियर कितना है वो आपको लिख के शो करेगी, ठीक है। और एक तो काटा वाला आता है, उसमें तो सीरीज में लगा होता है वो एम्पियर मीटर। तो दोस्तों देखिए इतना ही तो है इसका कनेक्शन। तो आपको क्या इसका कनेक्शन बहुत ही आसान लग रहा है ना या कठिन लग रहा है, आप मुझे कमेंट करिए। अगर मेरा समझाने में कुछ गलती हुआ तो मुझे क्षमा कीजिए। और एक बात आप लोग को आज कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, मेरा मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मैं बंगाली हूँ। अगर मेरा हिंदी समझने में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आपको मैं माफ़ी चाहता हूँ।
देखिए मेरा ये चैनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए। तो अगर आप सीख पा रहे हो तो मैं उतना ही चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ सिखा सका हूँ। और आप लोग बंगाली में ये सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं बंगाली में भी बना सकता हूँ, बनाऊँगी। तो दोस्तों इतना ही था आज का ये ई रिक्शा टोटो चार्जर का वायरिंग डायग्राम। आपको अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ही आ रहा है या कुछ समस्या का आप ठीक नहीं कर पा रहे तो मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर कमेंट करूँगा। दोस्तों देखो ई रिक्शा चार्जर का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको हम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ई रिक्शा का चार्जर का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया। अगर आप मेरा वीडियो इतना तक देख लिया मतलब आप कुछ सीखना चाहते हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। जितना जन मेरा ये वीडियो को लास्ट तक देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोग ये काम सीख के जाएगी और उन लोग आने वाला दिन में अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा। तो मेरा वीडियो इतना देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।